तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क़यामत के करीब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल वो दो चीजें हैं जो कि सही अहादीस से साबित है, और यही वो दो अमर हैं जिनकी बदौलत मुसलमानों को अपना खोया हुआ वकार और इज्जत वापस मिल जाएगी। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का किया हुआ वो वादा भी पूरा हो जाएगा कि जमीन पर कोई मट्टी गारे का घर या ऊंट की खाल का खैमा बाकी नहीं बचेगा जहां अल्लाह ताला अपने दीन को दाखिल ना कर दे। लेकिन बाज अहादीस और रिवायात से यह भी पता चलता है कि इन दोनों अमर के जाहिर होने से पहले भी कुछ अमूर और वाकयात ज़रूर पसीर होंगे, जिनमें खिरासान से काले झंडों का बरामद होना और फिर उनका आपस में इख्तिलाफ होना, सुफियानी का खरूज और फिर उसकी जानिब से मुसलमानों का शदीद कत्ले आम करना, आसमान पर अजीबो गरीब अलामात का जाहिर होना, फिर दोबारा खरासान से काले झंडों का हजरत मादी अलैहिस्सलाम की तलब में निकलना और उनको तलाश करके उनसे बैत करना और सुफियानी के लश्कर का जमीन में धंसना वगैरह शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सुफियानी कौन होगा और ये किस तरह इमाम मादी अलैहिस्सलाम का मुकाबला करेगा। आज की वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखने के साथ साथ लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम हदीस की किताबों का मुतालिया करें तो बेशतर अहादीस के मुतालिक ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी होगी और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। हजरत इमाम महदी के ज़हूर से कबल फितने बहुत बढ़ चुके होंगे, लिहाजा आप इन तमाम फितनों को खत्म करेंगे और आपके जमाने में आपस में मोहब्बत और उल्फत का वो रंग होगा जो सहाबा कराम के दौर में था, और तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। आपकी खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे, जिसकी मुद्दत 6 से 9 साल तक के दरमियान होगी। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शनाख्त के लिए एक अलामत यह भी होगी कि इनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा, और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो उस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। सुफियानी और उसके लश्कर की तफसील के मुताबिक वो अबू सुफियान की औलाद में से एक उम्वी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ेगा, और उसके जमाने में मुसलमानों का बिलअमूम और उलमाओ फुजला का बिलखसूस कत्ले आम होगा। लेकिन यह फितना ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि हजरत इमाम महदी का ज़हूर हो चुका होगा, जिसकी अलामत यह होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत बैदा नामी जगह जो हरमैन के दरमियान है पहुंचेगा तो पूरा लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। इससे मुतल्लिक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया कि अमक के अतराफ से सुफियानी नामी एक शख्स खरूज करेगा, जिसके आम पैरोकार कबीले कलब के लोग होंगे। ये जंग करेगा, यहां तक कि औरतों के पेट चाक करेगा और बच्चों तक को कत्ल कर देगा, और इसके मुकाबले के लिए कबीले कैस के लोग जमा होंगे। सुफियानी उनसे भी जंग करेगा और कसरत से लोगों को कत्ल करेगा, यहां तक कि मकतूलीन से कोई वादी खाली ना बचेगी। इस दौरान मेरे अहले बैत में से एक शख्स का ज़हूर मक्का में होगा। सुफियानी को इसकी इतला पहुंचेगी तो अपना लश्कर इनसे जंग के लिए भेजेगा, यहां तक कि जब मकाम बैदा में पहुंचेगा तो इन सब को जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी तहरीर फरमाते हैं कि उस लश्कर का जमीन में धंसना फितने सुफियानी की निशानी होगी, और सुफियानी का खरूज दरअसल इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामत होगा। और इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस तवातुर मानवी के साथ वारिद हुई हैं। इस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो लोगों को आकर लश्कर के जमीन में धंस जाने की खबर देगा। चुनांचे हजरत कांदलवी ही तहरीर फरमाते हैं कि उन लोगों में से सिर्फ एक मकबर जिंदा बचेगा, और सिर्फ यही नहीं कि इमाम महदी के ज़हूर से कबल सिर्फ सुफियानी का खरूज होगा, बल्कि और भी बहुत से लोग खरूज करेंगे। चुनांचे कुछ लोग मिस्र से खरूज करेंगे, कुछ मगरिब की जानिब से और कुछ जजीरतुल अरब से। गोया उस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कुफर पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों से नबुर्द आज़मा होगा, और हर तरफ से इस्लाम के मरकज खाना काबा पर हमले की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और इसके कुछ ही अरसे बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। हजरत इमाम महदी के जमाने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे, जिसकी वजह यह होगी कि इमाम महदी को ताबूत सकीना मिल जाएगा, जिसके साथ यहूदियों के बड़े एतकादात वाबस्ता है। इसलिए वो इस ताबूत को हजरत इमाम महदी के पास देखकर मुसलमान हो जाएंगे। मगरिब की तरफ से कई झंडे नमूदार होंगे, और उस लश्कर का सरदार कबीला कुंदा का एक आदमी होगा। चुनांचे नईम बिन हमाद ने यह रिवायत नकल की है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामत वो चंद झंडे हैं जो मगरिब की तरफ से आएंगे, और इनका सरदार कबीले कुंदा का एक लंगड़ा शख्स होगा। जबकि हजरत इमाम महदी की तस्दीक व ताईद और उम्मत मुस्लिमा की इज्जत व शराफत और इसकी अंदुल्ला मकबूलियत सबसे अहम दलील वो नमाज होगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में अदा फरमाएंगे। उस झंडों वाले लश्कर के सिलसिले में
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لیکن لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پالے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ ظہور مادی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے، اور ایسا امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ ناظرین گرامی، واضح رہے کہ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی ابن طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا، جبکہ بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا، اور ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیح کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں احادیث کی کتب سے کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا انکار کرنا کفر ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیام مہدی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔